अनंत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार कलश 106, 7, 8 इन तीन की चर्चा चल रही है और इसमें स्वामी जी का कोटेशन है 357 पेज पर 357। ऊपर से ही है लेकिन मैं नीचे की दो पंक्तियों से पढ़ना चाहता हूँ। ऊपर में वही बातें हैं जो अपन पहले व्याख्यानों में कह चुके हैं, इसलिए उसे छोड़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना। नीचे जो पंक्तियाँ हैं उसमें कलश टीका का अभिप्राय गुरुदेव श्री ने कोट किया होगा वहाँ, अपन ने गुरुदेव श्री को कोट किया, उस कोट में कोट होके आया है क्या। समय सार कलश में भी इसी श्लोक की टीका करते हुए श्री राजमल जी ने स्वयं शंका समाधान करते हुए लिखा है कि यहाँ कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण या चारित्र है वह जिस तरह करने योग्य नहीं है उसी तरह निषेध करने योग्य भी तो नहीं है। ये प्रश्न समझ में आया। इसमें दो बातें जोड़ी हैं कि शुभ और अशुभ, ये क्रिया और चारित्र, माने ये शुभ भाव रूप जो व्यवहार चारित्र है उसकी बात नहीं है। अशुभ को भी कह रहे हैं ना वो, माने शुभ क्रिया और शुभ भाव और अशुभ क्रिया और अशुभ भाव, इसका नाम चारित्र। चारित्र माने सम्यक चारित्र नहीं, अपन कहते जो चरित्र बन रहा है, ये भाव जो निरंतर हो रहे हैं, अकेले शुभ के बारे में नहीं है ये प्रश्न। और इसलिए वो शुभ धर्म व्यवहार धर्म रूप भी बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि तुम ये कहते हो कि बंध का कारण आत्मा का आश्रय नहीं करना है और धर्म का अधर्म का कारण है, और धर्म का कारण आत्मा का आश्रय करना है। और आश्रय माने श्रद्धा ज्ञान चारित्र की तरफ से, और वो ज्ञान रूप ही होता है ना। इसमें बहुत विस्तार से अपन ने सामायिक शब्द से व्याख्या की ना, माने आत्मा का आत्मा के जानने रूप से परिणमन, उसको तुम धर्म कह रहे हो, कर्म बंध के अभाव का कारण कह रहे हो। और वो शुभ भाव रूप जो क्रिया और शुभ भाव रूप भाव, इनको तुम धर्म होने का निषेध कर रहे हो। उसने बहुत गहराई से बात पकड़ी है। वो कहते क्यों निषेध कर रहे हो? क्योंकि तुम कहते हो ये भावान द्रव्यांतर स्वभाव हैं, ये जीव की क्रिया नहीं है। और जो पहला शब्द है ना, कौन सा है वो? स्वभाव रूप परिणमन, उसके लिए शब्द है एक द्रव्य स्वभाव। ये एक द्रव्य स्वभाव रूप नहीं है। तो जैसे जो क्रिया से बंध नहीं है, मोक्ष नहीं है, तो ये क्रिया तुम कहते हो कि इसलिए कि ये करने योग्य नहीं है, माने इससे धर्म नहीं होगा। सीधी सच्ची बात ये है। तो शिष्य मानो क्या कहता है कि फिर निषेध करने योग्य भी तो नहीं है, मतलब हमारे इससे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे सुनो, अभी जरा प्रश्न समझना पहले कि तुमने जो शुभ भाव किए अशुभ भाव किए और शुभ अशुभ क्रिया की, उससे हमें बंध नहीं होता। तो अब वो हम तुम्हारे उनको करें या नहीं करें, हम दोनों ही एक से हैं। तो हम कोई नहीं कहता कि तुम इनके शुभ भाव मत करो और कि इनके शुभ भाव करो। ऐसे हमारे शुभ भाव और शुभ क्रिया और अशुभ भाव और अशुभ क्रिया कोई बंध के कारण नहीं है। तो फिर ऐसा कहो कि हमें इनके बारे में मतलब हमें भी मत कहो।
तो तुम तो यही कहते हो कि नहीं नहीं बिल्कुल करो, इससे कुछ नहीं होगा, ना धर्म होगा ना अधर्म होगा, ना पुण्य बनेगा ना पाप बनेगा, ऐसा कहते आ रहे अभी। इसमें प्रश्न है कि फिर ठीक है, फिर हम करें चाहे ना करें, तो तुम फिर निषेध क्यों करते हो? तुम करने का उपदेश मत दो, उससे कुछ नहीं होगा। जब उससे कुछ होता ही नहीं है तो निषेध तो इसलिए किया जाता है कि उससे कुछ हमारी गड़बड़ हो तो तुम निषेध भी क्यों करते हो? जैसे अभी और सरल करूं कि कोई एक कहे कि जो तुम टोडरमल स्मारक भवन में प्रवचन सुनने जाते हो उसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें कुछ फर्क नहीं आएगा, तो वो क्या गला पकड़ता है? तो कुछ नहीं होगा या नहीं, कुछ नहीं होगा, सचमुच कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर हम जाएंगे तो कुछ बुरा भी नहीं होगा, फिर आप रोकते काहे को? फिर जान दो ना। अब आया समझ में कुछ? माने तुम उसको करने से कुछ नहीं होगा ये कहते हो, तो अगर कुछ होगा ही नहीं तो वहां जाने से खतरा क्या है? फायदा नहीं होगा ना, तो कुछ, लेकिन कुछ नहीं होगा ना, माने फायदा और नुकसान कुछ नहीं होगा, ऐसा अर्थ हुआ उसका। तो हमें जान दो ना खूब। तो फिर तुम हमें वहां जाने से रोकते क्यों हो? फिर पढ़ता हूं, देखना। कलश टीका की कुछ टेढ़ी भाषा है। यहाँ कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण या चारित्र है वह जिस तरह करने योग्य नहीं है, उसी तरह निषेध करने योग्य भी तो नहीं है, है? देखो फिर अभी जरा और इसमें थोड़ी बारीक बात है मेरे दिमाग में से जो मैं पूरी तरह से कह नहीं पा रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, वृत्तोपवास किया, तुमने वृत्तोपवास करने से कुछ नहीं होगा, माने कर्म नहीं कटेंगे, कुछ नहीं होगा माने कर्म नहीं कटेंगे। तो कुछ नहीं होगा ना, तो कर्म कटेंगे भी नहीं और बंधेंगे भी नहीं। तो कुछ लोग तो ये कहेंगे नहीं कर्म बंधेंगे तो, लेकिन कटेंगे नहीं। तो ये लगता है कि ठीक है कि तुम अब करो मत, आप समझे इसको। लेकिन जब तुम कहते हो न कटेंगे न बंधेंगे और कुछ होगा ही नहीं, पर द्रव्य न बंध का कारण है न मुक्ति का कारण है, तो वह पर द्रव्य में जाने का निषेध क्यों करते हो? जान दो ना हमें, खूब पर द्रव्य को भोगे और कुछ होगा ही नहीं, कोई उससे तो कुछ होना ही नहीं है। तो ये तो विषय भोग का तो निषेध करते हो तुम, और शुभ भाव का भी निषेध करते हो मोक्ष मार्ग में। तो जब कुछ नहीं होता है तो निषेध करने की भी जरूरत नहीं है। ये है असली प्रश्न। क्योंकि अशुभ में तो वो मानता था कि अशुभ से पाप बंद होगा, इसलिए आप निषेध करते हो, ये तो ठीक हो गया। अच्छा अब तो अब शुभ के मामले में तो आप कहते हो कुछ नहीं होगा, मैंने धर्म नहीं होगा। तो धर्म नहीं होगा ना तो अधर्म भी नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा मतलब ये है कि धर्म अधर्म कुछ नहीं होगा। तो आप जो हो रहा होने दो, तो तुम ना करने की प्रेरणा दो और ना नहीं करने की प्रेरणा दो, माने निषेध भी क्यों करते हो? यदि वह जिस तरह वह करने योग्य नहीं है उसी तरह वह निषेध करने योग्य भी नहीं है। हम कहे पूजा से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो आपको नहीं पुण्य तो बनता है कि हाँ पुण्य तो बनता है, तो हमको हो गया ना फायदा। पुण्य बनना कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए कहते कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन तुम तो अब एक कहने लग गए कि वो पुण्य पाप बनेगा ही नहीं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? सारा देश हम पर ये आरोप लगाता है कि तुम पुण्य का निषेध करते हो और इसलिए करते हो कि पुण्य से कर्म का बंध होगा, कर्म कटेंगे नहीं। आ गया? और वो लोग कहते कि कटेंगे। एक वो झगड़ा हो गया एक लेवल का। अब ये अपर लेवल का झगड़ा है, इससे ये झगड़ा नहीं है
कि तुम कहते हो कि परद्रव्य की क्रिया होने से न बंधेगा, न कुछ नहीं होगा उससे, ना पाप बनेंगे ना पुण्य बनेंगे, कुछ होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। तो वही कह रहे हैं कि फिर तुम मना क्यों करते हो, खान दो ना खूब। ये प्रश्न है और उसका उत्तर देखो। उसका समाधान इस प्रकार है कि निषेध करने योग्य है, क्योंकि उसका व्यवहार चारित्र नाम होते हुए भी वह दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। देखो कितना क्या लिख रहा है, ये पुण्य के लिए लिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं और गुरुदेव ने कोट किया। वो दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। इस कारण विषय कसाई की तरह ही क्रिया रूप चारित्र भी निषिद्ध है। अब कुछ और कुछ कह रहे हैं ना, कुछ अलग की चीज कह रहे हैं ना, मतलब इसको हल्के तौर से मत लो। मैं इतनी देर तक इसी पे आपको ठहराए हूं इसलिए कि वो आपके अंदर घुसे। मैं तो थोड़ी भाषा बदलता भी हूँ, गुरुदेव तो भाषा ही नहीं बदलते हैं। अच्छा दफे उसको भी पढ़ते रहते, देखो लिखा ना, क्रिया रूप चाहे निषिद्ध है, विषय कसाय रूप की तरह, विषय कसाय की तरह ही, ये इतना स्पष्ट लिखा है। कहीं कदाचित गुरुदेव श्री या कोई वक्ता आपको ऐसा निषेध करता हुआ दिखाई दे तो आपको लगे कि ये एकांत है, तो समझ लेना कि वो एकांत क्यों है, क्योंकि ये तो वो राजमल जी की जो लिखा है उसका अर्थ कर रहा है। अब आप राजमल जी को तो रखेंगे नहीं, और पंडित होमचंद ये कह रहे थे, और देखो हमने उनके प्रवचन में सुना है और ये वो उनका गलत है। तो राजमल जी की बात आए तो फिर पंडित होमचंद को गलत तुम नहीं कहोगे, वो तो उसका अर्थ कर रहे थे। तो राजमल जी भी पंडित ही है, तो फिर कोई आचार्य ने ऐसा कहा होगा, वो आएगा वाक्य, फिर आचार्य भी कह देंगे जिन्होंने भगवान ने कहा है। मैंने बात तो वही है ना। तो करो ऐसा टल्ला मत लगाओ। वो पंडित जी राजानंद जी कहते कि नहीं वो निषेध कर, अरे ये वो बात क्या है, श्रद्धा की लेवल पर है कि तुम श्रद्धा के लेवल पर किसी ना किसी रूप में मुक्ति के मार्ग में उसको उपाधे कोई किसी न किसी तुम्हारे हृदय के कोने में पड़ा है। और हमने पूरा पुण्य पाप अधिकारी इस काम के लिए लिख रहे हैं कि वो तुम्हारे हृदय के हर कोने में से वो बात निकल जाए, वो कहीं नहीं आए। आपको ये लगता है कि हमने तो बहुत अपेक्षा लगा लगा के कही थी और फिर जो ऐसी जिद क्यों कर रहे हैं, फिर उस पर क्यों अड़े हैं? क्यों? वो अपेक्षा लगाई, वो तो आपने शास्त्रीय भाषा बोली, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे तुम्हारे हृदय के भीतर किसी कोने में वो जो छिपा हुआ है उसके प्रति उपादेय बुद्धि और मुक्ति के मार्ग का कारण बने की बुद्धि, उसका निषेध कर रहे हैं। यदि वो बुद्धि तुम्हारी निकल जाए और तुम यदि यही कहने लगोगे तो हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं इसमें तो क्या है, व्यवहार से तो है ही, वो होता ही है, करना चाहिए कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वो विषय कसाय में प्रवृत्ति करता है उससे तो अच्छा ही है, विषय कसाय में प्रवृत्ति नहीं करे। आप ही को हम ये समझाएंगे, लेकिन जब तक वो अंदर का चोर नहीं निकला है तब तक। क्यों कि वो पक्ष, वही पक्ष तो पड़ा है, उसको ही हम मुख्य कर दें, उसको वो अपेक्षा तो बताने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। उस अपेक्षा की वजह से तो तुम्हारे अज्ञान की सुरक्षा हो रही है। क्या देखो अब कहते हैं, ये इसका अर्थ मैंने बता दिया, मैं समझता हूँ। अब कहते हैं कि मोक्ष हेतु तिरोधायत्वात्, ये सब अब कांजी स्वामी का है, वो ऊपर खत्म हो गया वहां तक कण का कलश टीका का। मोक्ष हेतु तिरोधायत्वात् अर्थातु वृत्तादि रूप जितना शुभ कर्म है वह सब मोक्ष के कारण के विरुद्ध स्वभाव वाला है, इस कारण उस कर्म का निषेध किया गया है। विरुद्ध स्वभाव वाला है और तुम विरुद्ध स्वभाव वाले को रखना चाहते हो। कहे वो इतना सा राग की बात, इतना सा राग, वो राग तो भाई इतना नहीं, 96,000 पत्नियां की शादी करने का विकल्प हो उतना भी चलेगा।
लेकिन राग में उपादेय बुद्धि इतनी भी नहीं चलेगी, समझ रहे ना? एक रुई के ढेर में एक कणिका भी आग नहीं चलेगी, क्या समझ गए ना? क्योंकि पूरी रुई को भस्म करने के लिए वो पर्याप्त है, पूरी रुई को आग में बदल देगी। ऐसे ही एक मिथ्यात्व में ये मिथ्यात्व जरा भी उसमें उपादेय बुद्धि रूप मिथ्यात्व बना रहा तो वो कितना अनर्थकारी है, अभी तुम्हें उसकी कल्पना नहीं है। अपन तो दया आने लगती है, बेचारे को थोड़ी को इतना तो बचे रहने दो। जैसे कोई कुत्ता हो बिल्ली हो, कहते मारी डालोगे क्या, वैसे कुछ भी नहीं दोगे खाने को। हमको राग पे भी दया आती है, क्यों? और उस दया में हम उसे धर्म मानना ऐसे हमने समझते उसकी दया पालन करी, क्या कि उसे इतना कहीं किसी कोने में किसी अपेक्षा धर्म कह दो तो वो हमारी, अब हम बेचारा जिंदा रह जाएगा, हैं? तो तुम्हें जिंदा रखना है राग को। अभी आचार्यों ने आगे गाथाएं लिखी हैं, परमाणु मित्रयम पिए रागादीनाम विद्यते जस्से, परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्यमान है वो सब्बागम धरो भी सर्वागम का धारक होए तो अभी उसे मोक्ष नहीं होगा। अब सब्बागम का धारी के स्वधर्म इंद्र भी सर्वागम का धारी होता है, जानते हैं? वो भी श्रुत केवली होता है, द्वादशांग का पाठी होता है, और उसे रंच मात्र संयम नहीं होता है। तो तीन कसाय के उदय रूप इतना राग विद्यमान है। अब देखिए राग तो इतना विद्यमान है और वो कहते सब्बागम का धारी हो और परमाणु मात्र भी राग हो तो उसे मोक्ष नहीं होगा। तो भैया सब्बागम का जो धारी होता है उसे वो श्रद्धा में परमाणु मात्र राग होता ही नहीं है। फैक्ट तो ये है। तो ये ने ऐसी क्यों लिखी? अरे ये तो तुम्हें कल्पना कराई। कैसी कल्पना कराई? सक्को जम्बू दीपम। ये सक्को जम्बू दीपम क्या है कि इंद्र में कितनी ताकत है कि वो जम्बू द्वीप को ऐसा रखकर ऐसा पलट दे। अकेले सुमेर पर्वत को नहीं, पूरे जम्बू द्वीप को उलट से सक्को जम्बू दीपम, जम्बू द्वीप को पलटने की ताकत शक्र में इंद्र में है। तो कोई ने कहा कि कोई ताकत ही है कहने की कि कभी पलटा भी है एकाध इंद्र ने। तो आज तक अनंत काल से आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है और अनंत काल तक होगा भी नहीं कि कोई इंद्र जम्बू द्वीप को पलटे। तो कोई कल्पना लोग में उड़ने से क्या फायदा, ऐसा लिखने से क्या फायदा कि भाई हम तो इंद्र के अंदर की शक्ति का नाप का बता रहे, तुम्हें उसका अंदाजा लगवा रहे, उसकी ताकत का तुमको अंदाजा लगवा रहे हैं हम। ऐसा होने की बात नहीं है। अब ऐसी है और कभी गुस्सा आ जाए तो पलटा ही देना। तो कहते हैं भगवान गंजे को नाखून नहीं देता, जो कहावत है ना लोक में, गंजे को नाखून नहीं देता, समझ में आया ना कि नाखून आए बड़े बड़े और गंजा सिर हो और उधर खुजली हो जाए तो वो खुजाए बिना रहेगा नहीं, तो खून खच्चर हो जाएगा। तो कहते हैं जिसकी इतनी कसाई तीव्र होती है कि वो उसको पलटने का भाव आ जाए, तो ऐसे आदमी को इतनी शक्ति होती ही नहीं है। इसका मतलब गंजे को नाखून नहीं देता, मतलब समझ में आई ना? माने वो कसाई उसकी इतनी मंद होती है कि उसे कभी भाव आएगा ही नहीं, और भाव नहीं आएगा तो पलटेगा भी नहीं। तो वे काय को कहा जो होगा ही नहीं कभी, काय को कहा तो उन्होंने कहा कि हम शक्ति का ज्ञान कराने के लिए कहा, बस खत्म। ऐसे ऐसे कथन जनमानी में सैकड़ों हैं और कईयों को तो मुझे भोगना पड़ा है बुरी तरह।
मैं बताऊंगा, अभी चिंता नहीं करना। ये सक्को जम्मू दीपम है ना, कि वो जम्मू द्वीप को पलट सकता है, कि जो कभी कभी नहीं होगा। ऐसे ही परमार्थ प्रकाश में ऐसा लिखा है कि केवल ज्ञान में इतनी ताकत है कि ये लोकालोक है ना, वो उसको जानता है। ऐसे अनंत लोक होते तो उन्हें जान लेता, ये बताया, ऐसा लिखा है परमार्थ प्रकाश में। और उदाहरण क्या दिया? बेल का, कि बेल पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ती है, तो जितना पेड़ होता है उतना चढ़ जाती है, और पेड़ नहीं है खत्म तो ऊपर नहीं जा सकती वो। तो वो कहते हैं कि यदि पेड़ इससे दूना ऊंचा होता तो वो बेल उससे दूनी चढ़ जाती है, ये उसमें लिखा है। इसी सभा में, इसी हॉल में मैं एक बात समझा रहा था, क्या कि ये वो ऐसा ही है जी, वास्तव में केवल ज्ञान में अनंत लोक को जाने ऐसी ताकत नहीं है। तो ये लिखा है ना कि है, वो तो तुम्हें अंदाजा कराने के लिए ऐसा उदाहरण दिया है। तो यहाँ एक राजमल करके मोक्षु भाई थे कुचामन के, और वो सोनगढ़ बहुत 6-6 महीना रहते थे, और गुरुदेव के भी मुंह लगे हुए थे, ख्याल में आई ना। वो मेरा प्रवचन सुन रहे थे, तो उन्हें सब विरोध किया, कहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, परमार्थ प्रकाश में लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। मैंने कहा भाई परमार्थ प्रकाश हमने पढ़ा है, और हमने उसे उदाहरण दे के ये बात हम कह रहे हैं। वो चुप हो गए। फिर वहाँ से वे सोनगढ़ गए। सोनगढ़ गए तो वहाँ जाके उन्होंने कह दिया, वहाँ सारी सभा में कह दिया, गुरुदेव से कह दिया कि डॉक्टर हुकुमचंद भाटेल जी नहीं मानते, और जबकि ये परमार्थ प्रकाश में लिखा है। गुरुदेव जी ने कहा 15 दिन बाद वो आने वाले हैं, तब बात करेंगे, जब तक चुप रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब तक चुप रहेगा। ऐसे कई केस हुए मेरे साथ, बड़ी अदालत, बड़ी सुप्रीम कोर्ट में कई दफे आया हूँ। अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ही खत्म हो गया। गया मैं 15 दिन बाद, और गुरुदेव सिंह ने मेरे को पूछा कि ये क्या बात थी। मैंने कहा ये बात थी कि ये तो उसकी शक्ति का आपको समझ में नहीं आता, तो आपने इतनी शक्ति, तो मैंने कहा शक्ति है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि इसका तो अर्थ ये हो गया कि अनंत लोक नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान को अपनी शक्ति दिखाने का मौका नहीं मिला। तो वो केवल ज्ञान अभी जो उनकी पर्याय है वो पूर्ण विकसित पर्याय नहीं है, समझ नहीं ना, क्योंकि उसे पूर्ण विकसित पर्याय रहे ही नहीं। पूर्ण विकसित तो अल्प विकसित, तो ये केवल ज्ञान तो पूर्ण विकसित पर्याय है, तो पूरी विकसित हो ही गई। तो जितना लोग है उतना जाना, और बाकी ये जाना कि नहीं है। तो वो अनंत लोग होते तो, अब ये कल्पना ही है ना, वास्तव में तो प्रवचन सार में कितना साफ लिखा है भाई जी, कि वो लिखा ना, अम्मा अप्पा सब गयो, जितने ज्ञान है उतना गेय है, जितना गेय है उतना ज्ञान है। कदाणम अप्पा गेयम क्या आदाणान पमानम राणमणेय पमाने मो दिठम णेयम लोया लोयम तम महा अप्पाहुसाब गयम। मैंने गुरुदेव को एक गाथा सुनाई कि आत्मा तो ज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान कितना है? गेय प्रमाण है, और गेय कितना है? लोकालोक, बस खत्म। तो उतना ही हुआ आत्मा, उतना ही केवल ज्ञान हुआ। तो फैक्ट तो यही है कि वो ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय है। ये होता तो ऐसे कथन आगम में भी बहुत आते हैं, लेकिन वे सिर्फ महिमा वाचक कथन हैं, वो फैक्ट को बताने वाले कथन नहीं हैं। हमारी एक आदत पड़ गई है ये बताने के लिए। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं यदि आप राजनीति में होते तो, यदि आप फलाने में होते तो, कि होते तो क्या वो कैसे होते जो हैं वो ही होते ना। ये तो अनंत काल पहले हम केवल ज्ञान में, अनंत केवलियों के केवल ज्ञान में झलक गया था। क्यों? कि हम क्या होंगे। यदि ये कल्पना ही करना है कि ये नहीं होते और होते तो
तो नरक में जाते। ये क्यों नहीं समझ में आता है? आप समझे ना, है क्या नहीं है? क्योंकि नरक में नहीं जाना था, चले होते कैसे? आपको ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा फील्ड वो छोड़ दिया है और हम कहाँ फंस गए। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कहाँ फंस गए। बहुत पुरानी बात है, मैं अशोक नगर में रहता था मैं जब, तो वहाँ पर वहाँ श्वेतांबरों के घर 3-4 थे और दिगंबरों के तो 1000 घर थे। तो श्वेतांबर लोग दिगंबरों में ही आते रहते थे। तो एक चौथमल जी करके थे और उनके लड़के थे कोचेटा, तो वो मेरे साथ पढ़ाते थे कॉलेज में, स्कूल में। वो हिंदी के प्रोफेसर थे, मैं भी हिंदी पढ़ाता था, संस्कृत पढ़ाता था। तो और वो हमारे प्रवचन में आया करते थे, तो वो मेरे से बार बार कहते थे, वो उसी टाइप के थे, तो आप डॉक्टर साहब कहाँ फंस गए हैं? कभी वहाँ भी झगड़ा टंटा तो होते ही थे ना, हैं? और बुंदेलखंड तो इस बात के लिए प्रसिद्ध है, हैं? बहुत होते थे कि तुम इन बनियों के बीच में फंस गए हो। अरे तुम जरा, तुम्हारा बड़ा क्षेत्र होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ये कर दो, खोल दो इसे, इस बारे को तोड़ दो और आ जाओ, देखो कैसे ये सारा अशोकनगर तुम्हारे ऊपर नहीं झूमता है और इतने लोग इकट्ठे नहीं होते थे। तो मैं कहते क्या कह रहे हैं आप? मैं लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं इसके लिए जो मुझे परम सत्य प्राप्त हुआ है उसे छोड़ दूं? अरे एक भी आदमी मेरे साथ नहीं होगा तो भी मैं किसी कीमत पर इसे नहीं छोड़ूंगा, और सारा विश्व आ जाए तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। एक दफा तो मैंने सुना आपको, मैं एक वकील बनते बनते कैसे बचा हूं, सुना था? तू सुना कि नहीं सुना है? क्योंकि लोग मेरे से उस वक्त जब मैं वहाँ पर पढ़ाता था तो ये कहते थे, प्रवचन करता था कि तुम यदि वकील होते तो बहुत टॉप के होते। तो उनकी सुनते सुनते मेरे पर धीरे धीरे कुछ असर हो गया। सच्ची घटना, असर तो होता है ना, कई दफ़े हुआ ऐसा, एक दफ़े नहीं। असर हो गया तो मैं तो तब शास्त्री था, फिर मैंने मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर बीए किया। अब मैं एलएलबी करना चाहता था, तो उस गांव में तो एलएलबी की क्लास नहीं थी, तो उसके पास में 1 घंटा दूर गुना नाम का गांव है, तो वहाँ पर एलएलबी की क्लासें चलती थी। तो मैं वहाँ भर्ती होने गया, मैं 1-2 साल से गवर्नमेंट से छुट्टी लेकर और एलएलबी करूँगा। तो वहाँ से 1 घंटा ट्रेन का रास्ता था, 1 घंटे का, और 2 स्टेशन बीच में पड़ते थे, 20-20 मिनट में आते थे, एक पगारा, एक साड़ौरा और फिर गुना। तो वहाँ पर मैं बैठा था, डब्बे में बैठा, और 2 छतरी बड़ी बड़ी मूछ वाले आपस में आकर के बैठे और बहुत गर्मा गर्म चर्चा कर रहे थे। मैं साले को जान से ना मार दूं तो मेरा नाम फलाने सिंह, मलखान सिंह नहीं, और मैं ऐसा नहीं कर दूं तो मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा ना कर दूं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। तो दूसरा बोला कि ऐसा मत करना, नहीं मेरी ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा, फांसी पे चढ़ेगा। वो उसे समझा रहा था कि ऐसा मत करना, मतलब मैं किसी की परवाह नहीं करता। मैं हत्या करने के पहले नाम लेके बताता हुआ कि पूरनचंद वकील को वकील कर लूँगा। पूरनचंद वकील मेरे मित्र ही थे और वो वहाँ रिश्तेदार भी थे। वो वहाँ में फौजदारी केस के बहुत अच्छे वकील माने जाते थे। ये है ना तुम्हारी आशा, आशा है ना शांति जी की मिसेज। तो इसके नाना के कुछ उसके थे ऐसे जमाई, नाना के जमाई थे वो, रिश्तेदार में भी थे। तो वो ऐसा कह रहा था, मैं पहले जाके उसे वकील करता हूँ क्योंकि सामने वाले उसे वकील न कर लें, और फिर हत्या करता हूँ। तो मेरे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उनकी अच्छी वकालत देख देख के मेरे मन में पानी आता था कि अब भविष्य में लोग ये कहेंगे क्या कि मैं किसी की हत्या करने से नहीं डरता हूं, मैं पहले जाके हुकुमचंद को वकील करूंगा। तो ये तो हत्यारों को अभयदान हो गया क्या है? यानी मैं अमृतचंद्र और कुंद कुंद की वाणी छोड़कर
कहाँ जा रहा हूं? ये जहर पीने जा रहा हूं मैं पूरे गुना तक नहीं गया, बीच के स्टेशन पे ही गाड़ी छोड़ दी और उतर गया, और दूसरी गाड़ी आती थी उसमें बैठ के लौट के खड़ा आ गया, बच गया मैं वकील बनते बनते। ये है क्या? मैंने उन वकील साहब बेशायद अभी हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता, क्यों जीवन है कि हैं, अभी हैं, अभी भी हैं, वो होंगे 80-90 वर्ष के। क्या ये है? काम क्या है? एक और वकील वहीं ऐसे थे, उनका नाम जमुना लाल जी था, वो भी मेरे रिश्तेदार थे। तो उनके घर 3 मंजिल का बहुत बढ़िया मकान था बीच बाजार में, और वो अपना ऑफिस अपने मकान में नहीं खोल के, और एक ऐसी तीन छप्पर में ऐसा गांव के बाहर, और वहाँ उन्होंने ऑफिस खोला। वहाँ वो ऑफिस में जाके बैठते थे, गर्मियों में 3 बहुत तपता था। तो मैंने उनसे कहा कि वकील साहब तुम्हारे 3 मंजिल का मकान है, बढ़िया एयर कंडीशन जैसा बीच बाजार में, उसमें तुम क्यों नहीं बैठते? किराए के लोग में वो किराए से दे दिया, क्यों? तो इधर आके इसमें बैठते हो। बोले आप नहीं समझ सकते हो। मैं समझा दो ना, पूछ रहे तुमसे। तो बोले कि चोर डाकुओं को मैं अपना घर नहीं बताना चाहता। तो नाम लेके बोल रहा हूँ, और टीवी में कैद हो रहा, टीवी में आएगा, और वो और उनके परिवार वाले पोते नाती पोते सब होंगे अभी इस देश में। कहाँ जाएंगे? क्या ज़्यादा मुझे पता नहीं है कितना हैं, लेकिन हैं। तो मैंने कहा कि कितना सब बढ़िया सत्समागम है, यानी वकील बने तो कौन लोग अपने पास आएंगे? हत्यारे, चोर, डाकू। वो मेरा घर देख जाएंगे तो कल मेरे ही घर में चोरी करेंगे। ये वकील लोग घर का नंबर किसी क्लाइंट को नहीं देते हैं, ऑफिस का नंबर देते हैं और कहते हैं ऑफिस में ही आओ। मोबाइल तक नहीं देते हैं, तुम ऑफिस में आके बात करो, वहीं उसी टाइम पे बात करो, नहीं तो दिन भर में परेशान हो जाएंगे, चक्कर करेंगे। तो नहीं, अच्छा वकील बनने का मतलब क्या है? अच्छा डॉक्टर बनने का मतलब तो मैंने कई दफे आपको बताया है। अच्छा इंजीनियर बनने का मतलब भी मैंने कई बार आपको बताया है। ये हमारे बता रहे थे ना सुमत जी के विद्यार्थियों को कि इनका क्या भविष्य है। मैं कहा बेटा डॉक्टरी में जाओगे तो जिंदगी भर दूसरों के सड़े गले अंग देखना पड़ेंगे। क्या कि मेरा बेटा तो यूरोलॉजिस्ट है। कि क्या होता है यूरोलॉजिस्ट? कि पेशाब की बीमारियों का स्पेशलिस्ट। लाइन लगती है, करता क्या है? रोजाना सुबह से लेकर शाम तक भले ही 500 रुपया फीस लेता हो, मुझे तो रेट मालूम नहीं है, सुमित प्रकाश जी ने बताई थी कल। क्यों 10,000 रुपया लेके उठता हो, लेकिन इतना सुबह जिन्होंने भगवान के दर्शन की नहीं, लोगों के सड़े गले अंगों का दर्शन होता है। वही देखते रहना पड़ता है। जिस अंग का नाम लेने में हमें शर्म आती है, जिस अंग को हम छिपा के रखते हैं कि कोई देख ना ले, क्यों? दूसरों के उन अंगों को उसे देखना पड़ता है, और वे भी वो अंग कैसे सड़े गले, अच्छे कौन दिखाता है? बोला विचार कर। हमारा लगा तो वो है, वो खून पेशाब की जांच करने वाले क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट। हजारों लोगों की आते हैं, सब जांचें होती हैं लेटरिन की। तो क्या करता है सुबह से लेकर के दूसरे की गंदी लेटरिन को कौन कीटाणु कितने हैं वो देखते देखते गिनता रहता है। बोलो भगवान आत्मा को छोड़कर क्यों पंडित? ऐसा डॉक्टर बनना है? क्या कैरियर है? क्या कैरियर है? डॉक्टरों का कैरियर ये है, वकीलों का कैरियर ये है, इंजीनियरों का कैरियर ये है, आजीवन का जंगलवास वनवास। रामचंद्र को तो कितने 12 के 14 वर्ष का ही मिला था, है ना? 17,000 वर्ष की उम्र में कुल 14 वर्ष कितने से होते हैं? 5 मिनट जैसे। अपन को जंगल में 5 मिनट रहना पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है?
17,000 वर्ष में शांतिलाल जी 14 वर्ष कितने से होते हैं? लेकिन इंजीनियरों का तो आजीवन वनवास है। क्यों? वे बड़े बड़े बांध बनाएंगे। बांध कहाँ बनते हैं? शहर में कि जंगल में? वो जंगल में जाकर के रहना पड़ेगा। जब बांध बन जाएगा तो वहाँ बहुत बढ़िया नगर बस जाएगा, और इंजीनियर साहब का तबादला हो जाएगा कि दूसरी जगह बांध बनाने जाओ, उन्हें फिर जंगल में ही रहना पड़ेगा। वहाँ क्या करेंगे फिर? वहाँ के बन गया बस बांध। अब उनका क्या काम है बोलो, है क्या नहीं? ये भाई से, और ये जो इसका क्या भविष्य है? अलौकिक दृष्टि से तो मोक्ष भविष्य है ही, अलौकिक दृष्टि से भी हजारों लोग नीचे बैठे होंगे और हम ऊपर कुर्सी पे बैठे होंगे। और सेठिया आके यहाँ बैठना चाहे ना तो 5 मिनट के 5 लाख से कम नहीं लगते हैं। क्यों? और हम घंटों मुफ्त में बैठे रहते हैं। बोलो क्या लौकिक दृष्टि से कि भविष्य क्या खराब है? सब हाथ जोड़ के सुनेंगे, और नहीं जोड़ के हाथ सुनेंगे तो उन्हीं को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हम क्या करें? हमारा आपका क्या बिगड़ता है? विद्या तो विनय से ही आती है ना, विनय पूर्वक ही सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? तो लौकिक दृष्टि से भी कौन सा ये खराब काम है? इतना बढ़िया काम है। काम अकेले पैसों से ही थोड़ी सुना जाता है, और पैसों भी इसमें कोई कम नहीं है। मैं उसमें लुभाना नहीं चाहता तुम्हें, क्या? लेकिन फिर भी हमारे कई विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए महीना मिल रहा है, और मुझे उनकी नहीं कह रहा हूँ कि जो वे बन गए हैं कौन कंप्यूटर इंजीनियर के क्या क्या बोलते हैं तुम बोलो, क्या MBA और चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी नहीं कह रहा हूँ मैं। उनकी तो मैं देखता ही नहीं उनकी तरफ तो। लेकिन जो पढ़ाते हैं, जैन दर्शन पढ़ाते हैं, प्रवचनसार पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो हमारे श्रेयांश जी हैं, ये पीयूष के बहनोई, यहीं पर लाख रुपये महीना मिलता है, एक प्रवचनसार पढ़ाते हैं। वीर सागर है, अनेकांत है, प्रदीप है, क्या ना सुदीप हैं, कई हैं। आदि जी आप नहीं थे, एक दिन मैंने यहाँ कहा था कि दुनिया में सबसे भाग्यशाली हमारे विद्यार्थियों में 500,000 विद्यार्थी जो भी निकले ना, तो कौन है पता है? शांति पाटिल सबसे बड़ा भाग्यशाली मेरे विद्यार्थियों में है। तो क्यों? क्योंकि उसे आत्मख्याति पढ़ाने को मिलती है। और मैं सुनता हूं कितनी अच्छी आत्मख्याति पढ़ाता है वो कल्पना नहीं है। वो आत्मख्याति पढ़ाने का सौभाग्य उसे मिलता है। ये नए चक्र पढ़ाने का सौभाग्य जिसे मिलता है, तो हमारे अभय कुमार जी हैं, संजीव गोधा है, और भी है। मेरे कहने का मतलब ऐसे लोग, मैं इनको सबसे बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। किसको कितनी तनख्वाह मिल रही है उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या होती तनख्वाह फनख्वाह में? कि हम लोग भूखों ही मर गए? हमने जिंदगी भर जनवाणी की आराधना की, पढ़ा पढ़ाया, लिखा लिखाया, तो हमें तो भूखे मरे ही नहीं हैं। जितने हम बीमार पड़े हैं वो ओवर डाइटिंग से हुए होंगे, अंडर डाइटिंग से नहीं हुए। खाने की कमी से हम नहीं बीमार हुए, ज़्यादा खाने से हुए। क्यों? कि परद्रव्य का आश्रय लिया ना, तुम्हारे घर में जो खाया है और तुम जबरदस्ती ज़्यादा खिलाते हो, उससे इतने बीमार पड़े। अपने घर में तो हम 1 रोटी खाते हैं, उस घर पर होती नहीं है, हो ही नहीं सकती है। घर वाले इतनी ज़्यादा जबरदस्ती कर नहीं सकते ना। सचमुच सच्चे हृदय से बोलता हूँ जी। तुम विद्यार्थियों को तुम आगे भर्ती हो जाओ इसलिए बोलता हूँ, इस धोखे में मत रहना। जब बेटा आओगे मेरे पास इंटरव्यू देने, तब मैं रिजेक्ट करूँगा तुम्हें। ये मना नहीं रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट बता रहा हूँ, सच्ची बात क्या है। क्यों समझी? इससे बड़ा भाग्य दुनिया में कोई नहीं है। मतलब क्या फ्यूचर है आखिर इसमें? फ्यूचर क्या है? मैंने कहा फ्यूचर सीधा मोक्ष फ्यूचर है। बोलो, छोटी मोटी बात मैं नहीं करना चाहता हूं। ये मोक्ष फ्यूचर है इसका। हम तो पहला सूत्र पढ़ाते हैं, संबंध संज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग।
हम तो मोक्ष का मार्ग बताने वाले लोग हैं, हैं? जिनको इस लौकिक फ्यूचर चाहिए, ना वे निहाल होने वाले हैं और ना वे हमें निहाल करने वाले हैं। बीच में आ जाती याद तो भूल देता हूँ। एक दफे शांति को भी पागलपन सवार हुआ था। क्या? तो मेरे पास इस्तीफा लेके आ गया था। मैंने इतना डांटा और कहते जा, चला तू जहाँ जाना हो जाना है। क्या है, क्या क्या करना, क्या कहाँ है, क्या करना है? बस पैसे मिलेंगे, जैसलमेर के किसी कोने में पड़ा रहेगा, सड़ेगा वहाँ। फिर नहीं पड़ी इसकी हिम्मत। आज है स्वर्ग में है, सर्वा सिद्धि में है, सर्वा सिद्धि पढ़ाता है, सर्वा सिद्धि में है। सचमुच वो भाग्यशाली हैं जिन्हें कुंद कुंद, अमृतचंद्र, पूज्यपाद, अकलंक देव, विद्यानंद एक आचार्य पढ़ाने को मिलते हैं। मैं तो मुरैना विद्यालय से पढ़ के निकला था, तो फिर एक दिन में उसका हेड मास्टर हो गया, तो हिंदी संस्कृत पढ़ाता रहा, मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मैं अशोक नगर में एक पाठशाला में चला गया, तो वहाँ पर कोई पढ़ाने को नहीं मिलता था ना, तो मेरी बराबर के उम्र के लड़के थे, 4 लड़के आते थे मेरे पास। 2 का नाम तो पवन था, एक का नाम नेमीचंद था और एक का नाम रमेश था। अभी वो हैं सब अलग अलग, कोई रिटायर्ड हो गए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर का पोस्ट हो गए। तो मैं उन्हें बालबोध पाठमालाओं के साथ में न्याय दीपिका और परीक्षा मुक्त पढ़ाता था, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाता था। वो क्या पढ़ते हो, तो अभी मैं पढ़ाता था उन्हें। अभी वो सब जिंदा हैं। रमेश तो इंजीनियर है, वो जायसवाल था, अभी यहाँ सब उसके रिश्तेदार बैठे होंगे, है ना। वो पंडित कैलाश चंद जी आते हैं ना, है ना, जो बेंगलोर में रहते हैं, वो उनका साला। 2 पवन थे, एक पवन तो बैंक का ऑफिसर बन गया था। वो सब हैं तुम्हारे अशोक नगर गुना में मिस्टर, क्या दुलीचंद नाम है, क्या है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया ये चीज़ें पढ़ने को कौन मिलता है। वो विद्यार्थी हम पे उपकार करते हैं कि जो हम इतनी तुम तत्व की गहरी बात हम तुम्हें सुनाते हैं, तो हमको जो ऐसे श्रोता मिलते हैं अच्छे, तो बहुत आनंद आता है अंदर से, समझे ना। बहुत जब वहाँ जाके हम मरे मरे बैठे रहते हैं और गद्दी पे आते हैं तो न मालूम कहाँ से ताकत आ जाती है, और गद्दी से उठ के जाते हैं तो फिर पस्त पड़ जाते हैं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती 1 मिनट। कितना अमृत है ये पान, इससे बढ़िया ये होते ये होते ये होते हैं? अरे वो तो होने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन अभी भी ये मन में ललचाना, इतनी बढ़िया निधि पा करके, क्यों? यदि नहीं मिली वे पछताएं तो पछताएं, लेकिन जिनको ये निधि मिल गई है वे भी पछताएं, उनसे अभागे इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बहुत पक्की सच्ची श्रद्धा है, मैं कोई आर्टिफिशियल नहीं कह रहा हूँ। मैंने तो अपने बच्चों के बच्चों को सबको बोला, बच्चे तो उस वक्त महाविद्यालय था नहीं इसलिए नहीं पढ़ पाए, लेकिन सारी तीसरी पीढ़ी के बच्चे, उनको ही मैंने कहा कि तुम आगे शास्त्री करो, फिर दुनिया का जो भी करना है करो। आगे आया और उनको अपने घर में रखा, और जितनी बेटों की सेवा नहीं की थी उससे बढ़िया उसने रखा। अन्ना जी को भी कहा कि अन्ना जी इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना, नहीं ये भाग जाएगा तो ये मैं शास्त्री नहीं बना पाऊंगा ऐसे। अब आप लोग सोच नहीं सकते हो, मैंने किसी के लिए नहीं कहा हुआ किसी से, लेकिन ज़्यादा ये भाग ना जाए इस डर के मारे मैंने अन्ना जी को भी रोका कि नहीं आता तो मत आने दो, ये थोड़ा छोड़ दो, लेकिन इसे भागने मत देना। फिर जाओ जहाँ जाना हो, लेकिन पहले ये पढ़ो, ख्याल में आया ना। और नहीं पढ़ो उनको ही रखा। ऐसे भी मेरे पास आए कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाए और वो तुम्हारे घर रह जाए। मैंने कहा देखो मिस्टर, मैंने फैमिली प्लानिंग तुम्हारे बच्चे पालने के लिए नहीं की लिया है। मेरे बच्चे भी बहुत पैदा हो सकते, 4 तो हैं ही और
8-10 हो सकते थे। मेरी माँ के हुए थे तो क्यों नहीं हो जाते। लेकिन इसके लिए ऐसा बोला है मैंने, ये शब्द बोले हैं कि वो लौकिक पढ़ाई के लिए मेरे घर में किसी को घुसने की इजाज़त नहीं है, और धर्म पढ़ना हो तो मेरे घर में आ जाओ, कोई भी उससे घर पढ़ाऊँगा मैं। देखो यानी मेरे रोम रोम से मेरे ये रोम बात बसी है। मैं ये कहता हूँ, मैं ये बात किसी से उसके लिए नहीं कहता हूँ, ख्याल में आई ना, इसके लिए और इसी के लिए मैं सारे विद्यार्थी जितने इस साल मैंने तो घोषणा कर दी है कि एक योग्य लड़के को मैं वापस नहीं भेजूंगा, लेकिन एक अयोग्य को घुसने भी नहीं दूंगा। सिफारिश यहाँ नहीं चलती है किसी की भी। तुम सोच भी नहीं सकते हो, भगवान महावीर भी आके मेरे सिफारिश करें तो मैं नहीं मानता हूँ। बहुत आती हैं, लेकिन योग्य होगा तो मैं किसी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। मुझे भर्ती करूंगा, 50 आएंगे, 60 आएंगे, 70 आएंगे। कॉलेज तो 40-45 से ज़्यादा लेने को तैयार नहीं है। तो हमने सोचा है कि दूसरे कॉलेज में करेंगे। वो नहीं होगा तो हमने ये भी प्लानिंग कर ली कि हम कॉलेज खोलेंगे नया। क्या? लेकिन एक योग्य विद्यार्थी को वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि इतनी असली चीज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से, महाभाग्य से इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये अपन को प्राप्त हो गई है, ख्याल में है ना, ये प्राप्त हो गई है और फिर हम उसकी कीमत नहीं कर रहे। मेरे झगड़ा होता है, बबलू से होता है, परमात्मा से होता है, ये पीयूष से होता है, शांति जी से होता है। क्यों? ये कहते हैं दादा हम समझाते हैं क्या कि ये बच्चों को किनको इस महाविद्यालय में भर्ती होना चाहिए। मैं कहा हम तुमको नहीं समझाने देंगे। क्यों भैया, हमें क्यों नहीं समझाने दोगे? कि तुम क्या समझाना चाहते हो? सारे रास्ते खुले हैं। क्या? सारे रास्ते खुले हैं। तुम इंजीनियर भी बन सकते हो, तुम कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो, तुम MBA बन सकते हो, तुम चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हो। जो हर ग्रेजुएट के खुले हैं वो तुम्हारे लिए भी खुले हैं। ये तो हमारे विद्यार्थियों को भगाने की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ये बात सच्ची है कि सारे रास्ते खुले हैं। शास्त्री गद्दी पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे सारे रास्ते बंद करना है, खोलना नहीं है। मुझे एक ही रास्ता खोलना है मोक्ष के मार्ग का। इसलिए मैं वो उसकी प्रेरणा नहीं देना चाहता। मेरे प्रिय विद्यार्थी वो ही हैं जो इस क्षेत्र में हैं। जो क्षेत्र छोड़ के दूसरे में चले गए उनसे भी मैं घृणा तो नहीं करता हूँ, लेकिन सचमुच उतना प्रेम नहीं करता हूँ जितना इन लोगों से करता हूँ। मैं दिखाता नहीं हूँ किसी को प्रेम। क्यों? कि मैं जानता हूँ फिर मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। फिर वो बच्चे माथे पर मेरे पिताजी के बड़े भाई से सीखा। कल तो मैंने परसों बताई थी, माँ से सीखा था। जो एक मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, मैंने उनसे एक बात सीखी थी। वो बहुत बीमार रहते थे, हमेशा पलंग पे ही बेचारे पड़े रहते थे। शादी नहीं हुई थी, उन्हें हुई नहीं थी, की नहीं थी। दो के बीच में कुछ होगा, समझ गए ना। इतने बीमार थे तो हम लोग वो घर के मेन दरवाजे पर उनका पलंग पड़ा रहता था और वहीं से हमको बाहर निकलना पड़ता, वो घर के अंदर जाना पड़ता था, तो उनके उस पलंग के पास से जाना पड़ता था। तो वो एक लाठी रखते थे, लाठी माने पतली सी लकड़ी एक रखते थे अपने पास। और जो हम निकले और उन्हें उठाई और ऐसा जोर से मारी, भाग गया। और फिर घर में आते तब भी यही नाटक होता। तो हम सब भाई साहब, हम सब ऐसे डरते थे, उनसे डरते थे। अभी एक दिन मेरे पिताजी और उनकी संवाद हो रहा, मैंने सुन लिया। सही घटना का बताऊं, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता था। अभी कोई ज़्यादा कम हो गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा आता था। तो कोई घटना घट गई थी। मेरी बहन सुनाती है, वो रस ले लेके, वो मेरी बड़ी बहन आती है ना, वो सुनाती है लोगों को रस ले करके। तो उस वक्त मेरे पिताजी बहुत चिंतित थे और उनसे कह रहे थे कि इसका क्या होगा। दादा तो शांत थे, तो उनसे तो उन्हें कोई खतरा था नहीं। इसका क्या होगा? तो वो कह रहे थे, अरे तू समझता नहीं है, एक ऐसा ही चाहिए। ये उन्हीं के साथ बोल रहा हूँ, मैंने सुने। तो
एक ऐसे ही चाहिए कि क्यों, कि नहीं तो सब खा जाएंगे तुम्हें। ये सारे लोग चारों तरफ हैं, ऐसा समाज है, एक आध ऐसा चाहिए, नहीं तो ये सब खा जाएंगे। तुम फिक्र मत करे, कुछ नहीं होगा, चिंता करने की तेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना इतना प्रेम करके तो फिर हमको ये विकल्प आया कि ये डंडा लेके रोजना मारने को तैयार रहते, और एक इनको इतना प्रेम है इनके अंदर में, कह रहे सबसे बढ़िया है, ऐसा है, ऐसा है, यही तुम्हारी रक्षा करेगा, यही तुम्हारा ये करेगा, ऐसे बता रहे थे। तो हमने पिताजी से पूछा कि ये ऐसा क्यों करते हैं? बोले वो बीमार है ना, तो बीमार हैं, उनकी ऐसी ताकत नहीं है कि वो तुमको गोदी में ले सके, वो उठा ले में, तुम उनकी छाती पे बैठ जाओ, उनकी मूछें खींचो, ये उनकी ताकत नहीं है। इसलिए वो डंडा लेकर के तुम्हें डराते रहते हैं कि पास में तुम नहीं आओ, डिस्टर्ब नहीं करो, इसके लिए वो एक दिखाते हैं डंडा। लेकिन हमको उनका प्रेम जब मालूम पड़ता था कि जब एक आध दिन हमारी मम्मी हमको एक आध चांटा मार दे और हम रोने लग जाएं, तो मम्मी को 3 घंटा उनकी डांट सुनना पड़ती थी, और उस दिन वो रोटी नहीं खाते थे कि तूने मारा क्यों। तो ये मैंने उनसे सीखा है कि कितना ही प्रेम हो, लेकिन माथे पर नहीं बैठने देना, दूर सामने से आंख मार के भाग के जाए, नहीं तो मैं यहाँ रह नहीं सकता हूँ 150 बंदरों के बीच में। शांति से मैं रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कहीं भी बैठा रहता हूँ, है ना। और मैं सब, लेकिन जितने केस मेरे पास आते हैं तो सब मैं कहता हूँ मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो। ये सब अन्ना जी से लेके, बड़े दादा से लेके, शांति जी से, दादा आप समझते नहीं कितना नालायक है, हमें कितना परेशान करता है, ये करता है, ये करता है। अरे भाई उसे पूरा ये सब शास्त्री एक दफा अपने आ गया तो हो जाने दो ना, करो, उसके बाप को बुलाओ, कुछ करो, ये करो, करो, है ना। ये अंतिम कोशिश तक ये करता हूँ कि वो यहाँ रहे किसी भी तरीके से, और पढ़ के वो शास्त्री होके वो संस्कार लेके जाए, लेकिन मेरे सिर में बैठ ऐसा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये कि वास्तव में चीज़ क्या है, असली चीज़ आप ये समझाओ। मैं बोलता हूँ ये समझाओगे, इंजीनियर बनाने का लोभ तो नहीं दोगे, धंधा पानी तो नहीं सिखाओगे, उसका लोभ तो नहीं दोगे, तो मैं तुमको देता हूँ, लो समझाओ। इस शर्त के साथ इनको थोड़ा बहुत समझाने देता हूँ। मुझे वो रास्ते सब खुले हैं, लेकिन रास्ते मुझे बताना नहीं है। मुझे तो ऐसे विद्यार्थी चाहिए कि जो यहाँ आकर और पूरा जीवन इसमें लगाएं, और मेरी तरफ से, वस्तु की स्वरूप की तरफ से गारंटी है कि वे भूखों नहीं मरेंगे, कोई तकलीफ होने उनके जीवन में नहीं होगी, सब तरह की अनुकूलता रहेगी, लेकिन करोड़पति नहीं बनेंगे, इतना भी नक्की समझ लेना। क्यों? अच्छी बात है। इसलिए ऐसे विकल्प आ गया मुझे, कभी बस आ गए हैं मेरे पास कम से कम 150 विद्यार्थी आ गए हैं, और कल परसों से उनके इंटरव्यू शुरू होंगे, हैं, शुरू हो गए। अभी हमारे कई लेवल से निकलेंगे वो पहले हमारे धर्मेंद्र हैं, और वो हैं जो सोनू वगैरह हैं, उस लेवल से निकलेंगे, फिर वो शांति जी की वगैरह इनके लेवल से निकलेंगे, अन्ना जी देखेंगे, देखते देखते फिर लास्ट में हमारा नंबर आएगा, तब देखेंगे, तब उन्हें हम देखेंगे, भर्ती करेंगे। इसलिए बताना चाहता हूँ कि अब समझ लो कि तुम कहाँ भर्ती होना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो, कहाँ आना चाहते हो, ये तुम सोच लो अच्छी तरीके से। आना, अवश्य आना, हम जरूर रखेंगे, एक भी योग्य विद्यार्थी को वापस नहीं करेंगे, लेकिन सचमुच तुमको ये जैन दर्शन प्यारा हो, इसमें सच्चाई इसको तुम्हें लगती हो कि ये परम सत्य है, इसमें ही अपना और पराया कल्याण करने की भावना हो, तो निश्चित रूप से आना, और हम तुमको पूरी मेहनत करके पढ़ाएंगे और हर तरह की सुविधा देके रखेंगे, इलाज कराएंगे, सब करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। लेकिन रखेंगे, रहना पड़ा, एक काम में होने तो रहना, अन्यथा नहीं।